नमस्कार, मैं राजकिशोर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का छात्र हूँ। मेरा एमए 4th सेमेस्टर चल रहा है। मैंने जो अभी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हुआ उसके पहले प्रयास में ही जेआरएफ क्वालिफाई किया है। मैं आप लोगों के साथ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में कैसे नेट जेआरएफ क्वालिफाई करें उसका स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को जैसे पता होगा कि नेट जेआरएफ में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सभी के लिए, सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट नेट कंडक्ट कराती है एनटीए, उन सभी का एक समान पेपर होता है। लेकिन पेपर 2 आप जिस सब्जेक्ट से को देने जा रहे हैं वो आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसा कि पता है, फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन और सेकंड पेपर में जो आपका सब्जेक्ट है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और नो निगेटिव मार्किंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नो निगेटिव मार्किंग। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट पेपर का स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट पेपर, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने होते हैं। तो मैंने एनटीए जब से एग्ज़ाम करा रही थी तो उसके जितने भी क्वेश्चन थे उनको सेक्शन वाइज डिवाइड करके मैंने पढ़ा। तो मैंने क्या किया कि जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के 2018 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने सॉल्व किया और उसको कुछ यूट्यूब वीडियो जैसे को मैंने प्रेफर किया उसको पढ़ने के लिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड होते हैं, फिर मैथ होते हैं, उसमें सबसे और डीआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। डीआई में आप गलत नहीं कर सकते और मैथ में आप गलत नहीं कर सकते। ये दोनों बहुत ही आसान पेपर होते हैं और जो आपको मार्क को बढ़ाते हैं। और उसके बाद कंप्यूटर से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं और कम्युनिकेशन से। ये दोनों बहुत ही इजी होते हैं, आप उसको हमेशा ध्यान में रखकर तैयारी करें और प्रीवियस ईयर को हमेशा देखते रहें। ठीक, उसके बाद सेकेंड पेपर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। मैंने क्या किया था, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए ये आईटी से जुड़ा हुआ है। जो न्यू अपग्रेडेशन आते हैं आईटी के सेक्टर में उसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर के 2012 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर कराए गए थे उनको मैंने अपने पास रख लिया और उसको एक एक करके सॉल्व करते गए कि क्या है क्या नहीं है। और ये हमेशा ध्यान में रखिए, जब से एनटीए एग्ज़ाम करवा रही है वहाँ से पैटर्न को बदला गया है, वहाँ से सवाल टफ आते हैं क्योंकि कंपटीशन टफ है। उसके बाद मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को देखा, उसके बाद मैंने हर सेक्शन को डिवाइड करके, आप सिलेबस को सामने रखिए, हर सेक्शन को डिवाइड करके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन करके उसको जरूर नेट पे सर्च करिए। और आईटी से होने के कारण आपको जो भी वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में उसको सर्च मारिए। तो मैंने क्या किया था, मैं और एक मेरे मित्र हैं राजेश पांडे जी, उनके साथ मैं रोज शाम में इसी वर्ड को लेकर सर्च करता था और उनसे भी डिस्कशन होती थी मेरी। और इसी तरह मैंने सारे प्रीवियस ईयर को सॉल्व किया और प्रीवियस क्वेश्चन तो मैंने लगा लिया। उसके बाद आप उसको पढ़ना कहाँ से है, तो मैंने ईपीजी पाठशाला को प्रेफर किया था। और कोई भी बुक जो आती है एक गाइड के रूप में उसको पढ़ना शायद नहीं ठीक लगा क्योंकि एनटीए डीप में पूछती है क्वेश्चन। और कुछ टेलीग्राम चैनल्स थे और यूट्यूब चैनल थे, उनको भी मैंने प्रेफर किया। और इसी क्रम में लास्ट के समय में कुछ जो चीज़ें हैं आप उसको जैसे इम्पोर्टेंट लगता है उसको आप नोट्स में लिखते जाएं। और मेरे पास समय बहुत कम था, इसीलिए ईपीजी पाठशाला के जितने भी मैंने निकलवाए थे उनको उनके बगल में ही मैं लिखते गया इम्पोर्टेंट चीज़ें, क्योंकि मेरे पास समय कम था। ठीक, और मेरे कुछ गुरुजन हैं उनके भी जैसे पढ़ाई के क्रम में उनके भी नोट्स थे मेरे पास, तो उसको मैंने पढ़ा। और मैं अब फोकस पॉइंट ये रहना चाहिए कि आपको पेपर 1 पे हमेशा ध्यान रहना चाहिए। पेपर 1 ही आपको जेआरएफ क्वालिफाई करवाएंगे, क्योंकि
पेपर 2 में आप अधिकतम से अधिकतम 50 क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं और पेपर 2 में आपको कम से कम 30 से 35-40 क्वेश्चन करने होंगे। और इसी के साथ मेरी स्ट्रेटजी यहीं समाप्त होती है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा टारगेट विद नीतीश जी को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने में कैसे स्ट्रेटजी दूसरों को शेयर करें, एक प्लेटफॉर्म दिया। धन्यवाद।